करेंगे हम लोग। तो विलगित माने एक गोली चालक लेंगे और एक गोली चालक पर हम क्यू आवेश दे देते हैं। ध्यान देना, जैसे देखिए ये कोई गोली है, कोई गोला है, सिंगल गोला। कैसा गोला है? इस गोले की जो त्रिज्या है ना वो आर है। क्या है? और इस गोले पर आवेश की मात्रा क्यू है, तो इसमें उत्पन्न विभव क्या होगा? वी होगा कि नहीं? तो इस एक गोली चालक के लिए हम धारिता का सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सब लोग जानते हो, वो साधारण वाला सूत्र लगा दो ना, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। समीकरण देखो, आवेश Q ही है, त्रिज्या R ही है, विभव V ही है। इस सूत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी इस विलगित गोली चालक को, यानी एक गोली चालक को मैंने ये आवेश दिया, ये दूरी है, ये त्रिज्या है, तो ये सूत्र मिला। निकालना क्या है? धारिता। धारिता यानी C। तो C निकालने के लिए C वाला सूत्र लगाओ ना, C बराबर Q अपान V। अब इस सूत्र में जरा ध्यान देना, इस सूत्र में हम V का मान रखेंगे। समीकरण 2 में V का मान रखने, देखो एनसीईआरटी में हेडिंग खत्म हो गई, केवल एक हेडिंग और बची है, वान डे ग्राफ जनित, है ना? एक हेडिंग और बची है। अब हम लोग एक्स्ट्रा में चल रहे हैं, एनसीईआरटी के अतिरिक्त किताबों में जो होता है। ओके, याद रखना, जितना आपके एनसीईआरटी बुक में है उतना ही पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ लो, क्वेश्चन आएगा उसके जरिए हम लोग लगाएंगे। ठीक, अभी देखना, ये जो सूत्र आगे चल के लगाएंगे ना, ये वाला सूत्र ऑलरेडी मैं सिद्ध कर चुका है पहले से। देखिए जरा, ये V का मान यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा C बराबर Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई Q से Q, अंदर अंदर बाहर बाहर करोगे ये ना दोनों ऊपर चले जाएंगे। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये है विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी C किस पर निर्भर करता है? गोले की त्रिज्या पर। गोले की त्रिज्या ज्यादा तो धारिता ज्यादा, गोले की त्रिज्या कम तो धारिता कम। ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके स्थान पे क्या मिल जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है, इसको हटाया तो क्या मिल गया? प्रोपोर्शनल। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 4 से, समीकरण R अधिकतम होगा तो C का मान भी अधिकतम। R का मान अधिक होगा तो C का मान भी अधिक होगा, अधिक होगा। अब देखिए, अब आप जानते हो हवा या निर्वात के लिए K बराबर क्या रखते हो? 1। यहां पर हम जरूरत पड़ने पर K लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्यों लिख सकते हैं? लिख दो K। यहां भी क्या लिख दोगे? K, और यहां भी K। अब सही है। अब देखो, अब आगे क्या करने वाले हैं? अब लिखेंगे समीकरण
तीन, मान लेते हैं इस गोलीय चालक के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ क्या था, के था। अगले कंडीशन में हम लोग हवा या निर्वात भर देते हैं। क्या भर देते हैं? अभी तो इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ है, इसलिए सूत्र में के है, यहां पर क्या है, के। अब हम अगले कंडीशन में हवा या निर्वात कर देंगे तो के स्थान पे 1। यदि समीकरण 3 में के बराबर 1 तो सी बराबर सी नॉट होगा कि नहीं? समीकरण कई में 3 में के बराबर क्या रखेंगे, 1। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि इस गोले में क्या रखना है, हवा या निर्वात। हवा रखोगे तब भी 1 होगा के बराबर, हवा नहीं रखोगे यानी एकदम वैक्यूम कर दिया जाएगा तब भी के बराबर 1 होगा। मतलब यहाँ हवा है ना तो के बराबर 1, यहाँ हवा एकदम गायब कर दो तो भी के बराबर 1। जहाँ पे हवा हो वहाँ भी के बराबर 1 का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हवा नहीं होता वहाँ भी के बराबर 1 का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, सी बराबर सी नॉट हो जाएगा समीकरण 3 में, तो जहाँ सी है वहाँ क्या हो जाएगा, और के स्थान पे 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समीकरण 5। अब समीकरण 3 में या 5 में 3 का भाग दे दो, समीकरण 5 भागे 3, ये ऊपर रखो, सी नॉट बटे लेफ्ट में लेफ्ट का भाग, राइट में राइट का भाग, तो सी नॉट में सी का भाग दिए, सी नॉट में किसका, और फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर में इसका भाग दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, तो ये 4 पाई आर से आर, सी नॉट बटे सी बराबर 1/, तीरिये गुणा करोगे सी बराबर के इंटू के सी नॉट। ये पता था पहले से, बताए थे, आ गया ना फिर से वही। तो कहने का मतलब है कि ये विलगित गोली चालक की धारिता के लिए स्पेशल फार्मूला 3, और जब हवा या निर्वात हो इसके बीच में तो कौन सा सूत्र लगाओगे, ये अभी बताए थे ना। विलगित का मतलब है कि जब एक गोला हो, कितने गोले, एक गोले हो, तो उस स्थिति में हम विलगित, जैसे कहते नहीं दो भाई अलग बिलग हो गए, अलग बिलग का मतलब दोनों अलग अलग, पहले दोनों जुड़े थे अब क्या हो गए, अलग। तो जो अलग हो जाता है, एक गोला हो जाता है 2 गोले के बजाय, उसका नाम हो जाता है विलगित। ठीक है ना, इसको लिखिए, हो गया। जरा ध्यान देना, सिद्ध कीजिए फैराड प्रति मीटर। क्या है, फैराड प्रति मीटर एवं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। 2 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता है। अब देखिए, ये जो मात्रक है, कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मिला था, मात्रक। जब एप्सिलॉन नॉट का मैंने मात्रक निकलवाया था, उस समय कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर मिला था, है ना। कूलाम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालोगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का। ये भी किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। भाई अगर 2 लड़के हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, सिद्ध करिए तो दोनों का डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी तो सिद्ध होगा, ऐसे तो सिद्ध नहीं कर सकते।
अब देखिए जरा, तो हम सबसे पहले फैरड प्रति मीटर हमें कहां से मिला? अभी ताजा ताजा एक सूत्र मैंने लिखा था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। यहां से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, 4 पाई K R भाग में करेंगे तो किसकी वैल्यू मिलेगी? एप्सिलॉन नॉट की। तो ये हो जाएगा C के नीचे 4 पाई K और R को ले आओ, C अपान 4 पाई K इंटू R बराबर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर C क्या है? कूलम आवेश है, सॉरी धारिता है। धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक फैरड, और 4 पाई तो कांस्टेंट है तो इसका मात्रक नहीं है, ये R की वैल्यू एम केस में मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का मीटर फैरड प्रति मीटर। सिद्ध क्या करना है? एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। मतलब ये जो फैरड प्रति मीटर है ये किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की वैद्युतशीलता है ना, माध्यम की वैद्युतशीलता। और ये भी हमें सिद्ध करना है कि ये भी माध्यम की वैद्युतशीलता का ही मात्रक है तो अलग अलग मात्रक लेकिन एक ही है, एक ही भौतिक राशि का। अब यहां कूलाम का नियम लगाओ। कूलाम के नियम से इसे हम समीकरण 1 नाम देते हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए आगे, तिर्यक गुणा करके जहां F है वहां पे एप्सिलॉन नॉट कर दो और इसको यहां पर उठा ले आओ, तिर्यक गुणा करो। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एज इट इज Q1 Q2 और F इंटू R स्क्वायर। अब हमें इसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? इस देखो ये आवेश है ना, कितना कई ठे आवेश है? यहाँ एक ठे और एक ठे यहाँ है, तो इसका मात्रक कूलम, इसका भी मात्रक कूलम। बल का एसआई में न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर C में C का गुणा कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैरड प्रति मीटर भी होता है और एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है। यानी कमला शंकर के 2 लड़के, एक सोनू और एक मोनू, DNA टेस्ट मिलाया तो समझ में आ गया कि एक ही है। यानी एप्सिलॉन नॉट के कितने मात्रक हो गए? 2। शांति बनाओ। एप्सिलॉन नॉट के कितने मात्रक हो गए? 2। एक फैरड प्रति मीटर, एक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि फैरड प्रति मीटर तथा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर ये, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर ये है। इधर मात्रक अलग अलग लेकिन बाएं तरफ क्या है? एक ही है ना। आदमी एक, नाम कितने? 2। लिखिए, यहां पर लिखेंगे, अतः
अतः फैरड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। अतः फैरड प्रति मीटर तथा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। ठीक।